बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज का ख्वाजा आसफ को जवाब, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी और मौलाना फजल रहमान का एक ही मौक़िफ़। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले नाज़रीन कराम, हम आपको बताते हैं कि इमरान रियाज ने ख्वाजा आसफ को क्या जवाब दिया है और इसकी वजह क्या बनी है। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि जब से जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया है तो उसके बाद नून लीग के वज़रा PTI और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं। 2 से 3 दिन पहले इसी हवाले से ख्वाजा आसफ ने अपने बयान में कहा था कि अगर इमरान खान साहब ने जेल से आर्मी चीफ को ख़त लिखना हो तो इमरान खान साहब अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए 2 ख़त आर्मी चीफ को लिख देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा सानिया हुआ है और BLA ने दहशत गर्दी की है, मगर इसके बाद ना ही इमरान खान का बयान सामने आया है और इसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश है। कल इसी हवाले से नून लीग के एक और रहनुमा जवेद लतीफ़ साहब ने भी ट्वीट किया और कहा कि वैसे तो इमरान खान साहब जेल में बैठकर आर्टिकल लिख देते हैं, तो क्या वजह है कि BLA की दहशत गर्दी पर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट खामोश है। यानी कि नाज़रीन कराम, इस मामले पर नून लीग के लोग इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इसी हवाले से बात करते हुए एंकर और सहाफ़ी इमरान रियाज ने अपने व्लॉग में कहा है कि जो लोग इमरान खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं कि BLA के हवाले से उनका बयान सामने नहीं आया, तो ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये है कि जब से ये वाक़या पेश आया है तो क्या उसके बाद इमरान खान साहब की सहाफ़ियों या उनकी जमात के लोगों के साथ मुलाकात हुई है? और अगर इसके बाद इमरान खान साहब की किसी के साथ मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर इमरान खान साहब का कोई बयान किस तरह सामने आ सकता है? यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान रियाज ने ख्वाजा आसफ और दीगर लोगों को जवाब ये दिया है कि जब से BLA ने यह दहशत गर्दी की है तो उसके बाद इमरान खान साहब की किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई। तो जब मुलाकात ही नहीं हुई तो उसके बाद इमरान खान का बयान कैसे सामने आ सकता है? अब बात करते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन कराम, पिछले साल जो इंतखाबात हुए थे उस हवाले से PTI, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और JUI का एक ही मौक़िफ़ है कि उन इंतखाबात में धांधली की गई है और नून लीग जिसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया था उसको ज़बरदस्ती पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। इसी हवाले से कल मौलाना फजल रहमान का एक अहम बयान सामने आया है और मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म और सदर नहल लें और ये लोग इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। इनके बस की बात नहीं है कि ये लोग हुकूमत चला सकें। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये लोग वोट के ज़रिए यहाँ पर नहीं आए और ना ही ये इलेक्शन जीते हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान ने दोनों बड़ी जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि इनको अवाम ने वोट नहीं दिया बल्कि इनको ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने यह भी बयान दिया कि ईद के बाद वे एक बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि PTI की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि ईद के बाद वो तहरीक चलाएंगे। तो अब देखना यह है कि क्या PTI और मौलाना फजल रहमान मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाते हैं या ये लोग अलग-अलग होकर अपनी अपनी तहरीक चलाएंगे। अगर नाज़रीन कराम PTI और JUI ने मिलकर ये तहरीक चलाई तो इसे हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ेगा। और नाज़रीन कराम, जो बात मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबात के हवाले से की है वही मौक़िफ़ तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी का है और तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी कई बार
اپنے بیانات میں یہ بات کر چکے ہیں کہ جن لوگوں کو حکومت دی گئی ہے وہ الیکشن نہیں جیتے اور نہ ہی ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی بار بار رابطہ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ لوگ بھی کمپرومائز کر لیں تو آپ کو سیٹیں مل جائیں گی، مگر تحریک لبیک پاکستان نے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جو سیٹیں تحریک لبیک پاکستان جیت گئی تھی ان کو بھی واپس لے لیا گیا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے عمران خان صاحب، حافظ سعد رضوی اور مولانا فضل الرحمان کا ایک ہی موقف ہے۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کیا جب اپوزیشن تحریک چلائے گی تو اس میں تحریک لبیک پاکستان کو بھی شامل کیا جائے گا، اور کیا تحریک لبیک پاکستان کو بھی دعوت دی جائے گی؟ کیونکہ ناظرین کرام، سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں اگر کسی کے پاس عوامی طاقت ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، اور اگر اس تحریک میں تحریک لبیک پاکستان بھی شامل ہو گئی تو پھر حکومت پر مزید دباؤ بڑھ جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔